लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शुमरा टेक्निकल टीवी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज शुमरा है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डॉलर्स की फ्रिज है हमारे पास और उसका वेपरेटर यानी चैम्बर उसका किस तरह से फ्लश किया जाता है यानी वाश किया जाता है, तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये हमने पहले से ना कैपरी के सिरे से ना एक चार्जिंग वाल वेल्ड कर लिया। ये हमारा रिटर्न पाइप है, ये हमारी कैपरी है, ये आप देख रहे हैं। जो समझने वाले हजरात हैं उनको तो पता होता है। तो ये फ़िल्टर हमने पहले काट के देखा था, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ फ़िल्टर के बारे में। ये देखें, ये इसके अंदर ना सारा ऑयल गया हुआ था, कचरा था बहुत सारा, मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो अब हमने इसको करना है वाश, यानी कि फ़्लश करना है। हम थायोजीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CTC भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करता हूँ दोस्तों ज़्यादातर थायोजीन इस्तेमाल, और CTC इन दोनों में से जो मुझे मसूल हो अपना मिल जाए मैं वो कर लेता हूँ। हर किसी का अपना माइंड होता है। मेरे हिसाब से थायोजीन बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, उसके साथ आप इसको फ़्लश किया करें। या फिर उसके बाद दूसरा है अपना नाइट्रोजन, उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ना इधर आपने देखे हम वैक्यूम हमारे पास मौजूद है, लेंथ के ज़रिए से और उसके ज़रिए से हम डालेंगे उसको। फिर हम ये वैक्यूम पम्प से इसको चला देंगे, इसके प्रेशर के ये अंदर चली जाएगी। तो आपने ना करना क्या है, असल में करना ये है कि इसके अंदर जो है ना अपनी थायोजीन डालकर इसको चला देना है। ये देखिए, जैसे ये कनेक्शन हुए हुए हैं ऐसे कर लें आप, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ज़हन में रखें। नए हजरात हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पर बता रहा हूँ। तो ये वैक्यूम अब ऑन हो गया, तो ये अंदर हवा जानी शुरू हो गई इसके अंदर, तो ये रिटर्न पाइप से बाहर हवा आएगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था आपने करना क्या है। करना ये है कि आपने कम अज़ कम इसमें कोई आधा लीटर से लगभग आपने ये डाल देनी है थायोजीन। आधा लीटर ना भी डालें तो कम अज़ कम कमों बेश ये जो ड्राप हम आपको दिखाया अभी जो लड़का डाल रहा था, इस तरह के तकरीबन 4 से 5 ड्राप आप वेपरेटर में ज़रूर डालें। उससे ये होगा कि आपका वेपरेटर अच्छी तरह से वो हो जाएगा, अपना फ्लश हो जाएगा, अंदर से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। ये देखें, पहले उसने एक डाला है, अब ये दूसरा डाल रहा है, इस तरह ये 2-3 और डालेगा। उसके बाद ही जाके हमारा जो चैम्बर है अंदर से बिल्कुल फ़्रेश होगा। अगर फ़्रेश नहीं होगा तो बाद में ये चोक करेगा, आपकी गैस ज़ाया होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका नुकसान होगा। तो फिर ऑन कर देते हैं कंप्रेसर को। ये देखें जी, दोबारा ऑन हो गया। इसको यकीनी बना लिया करें कि अंदर से कोई चीज़ दोबारा रह ना जाए, ताकि आपके कंप्रेसर भी इसलिए जलते हैं, कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर का पंप वीक हो जाता है और कोई मसाइल आ जाते हैं, बाज़ औक़ात चोक करने लग जाते हैं। तो इस तरह आपका जो है ना वेपरेटर वो बिल्कुल फ्लश हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, उसके बाद ही आप कंप्रेसर दूसरा इंस्टॉल करें। उससे पहले कंडेंसर हो या वेपरेटर हो, इसको बिल्कुल ही अंदर से इसका कचरा वगैरह आसानी से तसल्ली से निकाल लें बिल्कुल, ताकि आपको बाद में आसानी हो, इसमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। ये देखें, ये दोबारा डाल रहा है। इसी तरह से आपने भी डालना है, कम से कम 4 से 5 ड्रॉप ज़रूर डाला करें, उससे आपका ही फ़ायदा है, दोबारा आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा डालेंगे, 1-2 पे गुजारा करेंगे तो फिर आपको दोबारा मसला पेश आ सकता है। तो इसको बार बार कहने का मेरा यही मकसद है, आप इसको अच्छी तरह से वाश किया करें। थोड़ी देर लग जाती है इसको अंदर घूम जाने से।
तो ये अब बाहर निकलना शुरू हो गया है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल क्लियर करके कि अंदर क्या चीज़ है, इसके कैसे बाहर आती है, ताकि आप खुद देख के इसको आसानी से समझ सकें और दोबारा कर सकें। दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से समझा सकूं। अगर मज़ीद भी कोई आपको मसला हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको मज़ीद आपकी रहनुमाई कर सकूं। ये देखें दोस्तों, ऑयल निकलना बाहर शुरू हो गया है। ये सामने लड़के के हाथ में आपको नज़र आ रहा है ऑयल, नीचे भी देख लें। तो इसी तरह से आपने प्रेशर लगाना, रोक रोक के इकट्ठा प्रेशर करके फिर आपने रोकना, फिर आगे हाथ वगैरह या कोई चीज़ रखनी है ताकि आपको पता चले अंदर से क्या आ रहा है, इसका कचरा है, ऑयल है या क्या है। तो आपने इसको बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। ये देखें जी, ये आपके सामने है। अब स्पीड के साथ निकलना शुरू हो गया ऑयल। तब तक आपने वॉश करना है, यानी कि जो आपने थायोजीन या CTC जितनी आपने पिलानी है एक ही मरतबा आप पिला लें। उसके बाद आपने इसको तसल्ली से वॉश करना है, और तब तक वॉश करना है जब तक आप को तसल्ली ना हो जाए कि अंदर से ऑयल या कोई चीज़ जो भी आपने पिलाई है थायोजीन या CTC वो बाहर निकलना बंद हो, बिल्कुल साफ़ हो जाए। जब बिल्कुल क्लियर हो जाए, जब हवा बाहर आना लग जाए, उसके बाद आपने बस कर देनी है। ये देखें जी, काफ़ी सारा अंदर ऑयल गया हुआ है। इसकी वजह से बेचारा कंप्रेसर कैसे चलता भी है तो फ्रिज का बहुत सारा मसला होता है। इसकी कैपरी ट्यूब चोक हो रही थी, इसका पंप भी ख़त्म हो गया, कंप्रेसर हमारा बिल्कुल नकारा हो चुका था। दोस्तों ये ख्याल किया करें, कभी भी ये मसला हो तो इसको यकीनी बनाएं कि आप इसकी फ्लशिंग अच्छी तरह कर लिया करें, इसकी वॉशिंग अच्छी से कर लें, ताकि दोबारा आपकी कंप्लेन भी ना आए और जो आपका कस्टमर है वो भी मुतमईन हो। अगर आप कंप्रेसर न्यू इंस्टॉल करते भी हैं तो दोबारा में कोई इसमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े आपको। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, तब तक आपने इसको वॉश करना है, इसके प्रेशर के साथ इसको रोक के रखना है। ये देखें अभी भी निकल रहा है। जब तक ये बिल्कुल ही क्लियर ना हो जाए उस वक्त तक आपने करते रहना है। ये इतना टाइम नहीं लगता आपको, सिर्फ कोई 15-20 मिनट में ये सारा सिस्टम इसका कंप्लीट हो जाता है। ये सारा प्रोसीजर जो है वॉशिंग का हो जाता है, इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो दोस्तों आप अच्छे से करेंगे तो आगे आपको कंप्लेंट से भी बचेंगे और कस्टमर भी मुतमईन होगा और आपका अपना भी नुकसान होने से बच जाओगे आप। ये देखें अभी भी आ रहा है। ये देखें कितना ऑयल नीचे निकल के बाहर आना शुरू है, ये भी आ रहा है। तो हम इसको तब तक ही करेंगे जब तक ये साफ़ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सुमरा टेक्निकल TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।